बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्लिम माफिल वजूद इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया'i व मिस्कातिज़ ज़िया'i व सिरतुल बतहा'i व मसाबिहल ज़ुल्मा व यनबियल हिकमा अबिल कासिम मुहम्मद अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत तीन। सलवात पढ़ी आले मोहम्मद की जात पे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। जिसे सलवात नहीं आती चलो उसे माफी है, जिसे आती है वो आले मोहम्मद की जात पे एहसान वाली नहीं ईमान वाली सलवात पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का मालिक अल्लाह बानियान मजलिस का ये पुरखलूस सफ़े मातम बिछाया आलमीन की मलका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रात के इस वक्त मुझ समेत आप साहिबान जो भी दामन फैला के बारगाह आले मोहम्मद में खैरात मांगने की नीयत से तशरीफ फरमा है, यहाँ से कोई भी खाली दामन लौट के न जाए। है रिक्वेस्ट, अगर नाराज ना हो तो नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन थोड़ा थोड़ा यहाँ आगे तशरीफ ले आए। मेहरबानी है जो पीछे बैठे हैं। मजलिस सारी रात मुसलसल जारी रहनी है। पाक सैयदा आपको सलामत रखे। कुछ नहीं होता भाईजान, बुजुर्गों की खैर है। जो जवान हो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, मेहरबानी होगी। पाक सैयदा आपको सलामत रखे। पाक सैयदा जिंदगी में किसी का मोहताज ना फरमाए। माँ हुसैन की आपको सलामत रखे। सादात का गांव है। पाक सैयदा इज्जतें अता फरमाए। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। मालिक आपको सलामत रखे। 1400 साल से ये कोशिश की जा रही है कि ये मजहब जाफरिया, ये अली अली करने वाले, ये हुसैन हुसैन करने वाले, ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस, ये अज़ादारी रुक जाए, खत्म हो जाए। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, आज की हुकूमत की बात नहीं, तारीख पढ़ के देखिएगा कि कब से कोशिश की गई कि ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस, ये अज़ादारी बंद हो जाए। और भाईजान कब से ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस खत्म हो गया होता अगर हम बेवारस होते। क्या बात है यार, मजलिस खत्म नहीं हुई अभी। जो हाथ हैं वो बुलंद होने चाहिए। सैयद मेहरबानी, आप सलामत रहें। हाथ चाह के बुजुर्ग दुआ है दरिया। मेहरबानी, मैं मालिक इज्जत अता फरमाए। बाबा जी कब से ये मजलिस, ये मातम खत्म हो गया होता। हमारे उलमा शहीद किए, हमने अली नहीं छोड़ा। जबान से बोलना यार जो जवान बैठे हो। मैं गलत पढ़ूं तो फिर बिल्कुल आप मुझे टोक भी सकते हैं, लेकिन मैं अगर हक की बात करूं तो आपका हक बनता है कि मेरे साथ जबान से बोलना। हमारे उलमा शहीद किए, हमने अली नहीं छोड़ा। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर मारे, हमने अली नहीं छोड़ा। कब से भाईजान कोशिश की गई कि ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस, ये अज़ादारी खत्म हो जाए। और हो गई होती अगर हम बेवारस होते। रात के इस वक्त दो चक सईदा में इतनी बड़ी मजलिस, इस बात का होना ये दलील है कि हम बेवारस नहीं। और सैयद जो हमारा वारिस है वो बेटी से मशवरा लेने वाला नहीं। क्या बात है यार, आप सलामत रहे। जन्नत बन गई है। मेहरबानी जी आप सलामत रहे। और हमारा जो वारिस है बाबा जी वो बेटी से मशवरा लेने वाला नहीं है। जो हमारा वारिस है जहीर भाई वो फुफ्फी से निकाह करने वाला नहीं है। जो हमारा वारिस है वो बुध वाले दिन जुम्मा पढ़ाने वाला नहीं है। जो हमारा वारिस है वो शराब पीने वाला शराबी नहीं है। फिर पूछो तो सही अज़ादार बलोच तेरा वारिस है कौन? मुझे इस इज्जत वाली बारगाह की कसम है, हमारा जो वारिस है वो कल भी मोहम्मद था, वो आज भी मोहम्मद। क्या बात है यार, आप सलामत रहे। मिलके हैदरी अल्लाहू अकबर। आप जिए ये हाथ करीम में करबला के रोजे से मस्त हो जो बुलंद हो रहे। हमारा वो वारिस है जिसके इंतजार में क़यामत ठहरी। तवज्जो है? बिल्कुल मौला की कसम है, बड़ी बड़ी
सुल्तानुल ज़ाकिरीन है, बहुत खूबसूरत अंदाज। बाबा मदाद शाह जी जूतियां झाड़े हम जैसे हजारों बनते हैं, तो उनकी मजलिस के बाद मेरा खड़ा होना, हमारा घर है और मजमे का जाना बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। होता है कभी जाकर पढ़ने खड़ा हुआ बंदे चले गए, नहीं। और वैसे भी ये मजहब जाफरिया किसी भी दौर में बाबा जी कसरत का कायल नहीं रहा, तादाद का कायल नहीं रहा, मजमों का कायल नहीं रहा। पाकिस्तान के केटू के पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, अज़ादार बलोच की दलील के पावनी से के गए। अगर ये मजहब कसरत का कायल होता तो कभी भी करबला का शहनशाह चिराग बुझा के न कहता जिसे जाना है जाओ। क्या बात है यार, जो सैयद हाथ बुलंद कर रहे हैं। बाबा जी कभी भी करीम करबला और मुझे इज्जत आले मोहम्मद आपके उठते हुए हाथों की कसम है कि कितनी दाद देगा ये आपका थोड़ा या ज्यादा मजमा के कायनात में कितना बड़ा बादशाह है हुसैन कि यजीद अलैलान मुल्कों को खत लिख लिख कर कहता रहा मैंने हुसैन से लड़ना है, मुझे फौज दो, मैंने हुसैन से जंग करनी है, मुझे फौज दो। और कितना मुतमईन बादशाह है हुसैन कि 72 को भी चिराग बुझा के कह रहा है। क्या बात है यार, ये हाथ ना मोहताज, अल्लाह अकबर। 72 से भी चिराग बुझा के जो जाना चाहता है चला। और करीम करबला ने चिराग बुझा के कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए। गया कोई नहीं। दौरे हाजिर के बहुत प्यारी कलम किबला ज़हीर उल हसन साहब के पास, लेकिन शहीद मोहसिन नकवी ने 4 सतरें लिख कर कलम ही तोड़ फैसला दे। मार साहब वजह लिखी, उलमा ने बहसें की कि करीम करबला ने चिराग बुझाया तो गया क्यों कोई नहीं। बहसें की इस बात पर शहीद मोहसिन नकवी ने सतरें लिख के फैसला दे दिया। वो कहते हैं अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा। बोले यार जिसका अकीदा बोलता हो, अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा। बिस्मिल्लाह सलवात पढ़िए गदीरी साहब की आमद। तवज्जो है। अंधेरा चश्मे, सरकार मेरी तरफ देखिएगा, अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा, हुआ ये मौजज़ा के सब कुछ सुझाई देने लगा। उन्होंने वजह लिखी है कि करीम करबला के खैमे को छोड़कर कोई गया क्यों नहीं। वो कहते हैं अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा, हुआ ये मौजज़ा के सब कुछ सुझाई देने लगा। हुसैन आपके खैमे को छोड़कर कोई जाता तो किस तरह, बुझा चिराग तो अल्लाह दिखाई दे। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे। मिलके हैदरी अल्लाह पाक सैयद आपको सलामत। और कायनात में वाहिद बादशाह है हुसैन। तवज्जो है जिसका बाबा जी मैंने फितरत पर भी कंट्रोल देखा। क्या है फितरत? कि मैं भाईजान ये तो कर सकता हूं कि जो मेरे साथ होता है मेरा अमला, मैं उसे खाना न खाने दूं। बाबा जी ये मैं नहीं कर सकता कि उन्हें भूख भी ना लगे। भूख का लगना फितरत। ये मैं कर सकता हूं कि उन्हें सोने न दूं। ये मैं नहीं कर सकता कि उन्हें नींद भी ना आए, क्योंकि नींद का आना फितरत है, भूख का लगना फितरत है। जमाने में फितरत पे कंट्रोल देखा है मैंने हुसैन का। कैसे हाथ या हुसैन कह के यहाँ से उठता है, यहाँ पे पड़ता है। फितरत है कि तकलीफ मुझे हो, पर फितरत पे कंट्रोल है हुसैन का। हाथ यहाँ पड़ता है, तकलीफ मेरे दुश्मन को होती है। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ ना मोहताज हो। अल्लाह अल्लाह। कब से कोशिश की गई मार साहब कि ये मजलिस, ये मातम, ये आजादारी, ये जुलूस देख नहीं रहे, दिन ब दिन बढ़ रही है। ये शब्बेदारी, गैस ग्रुप आजादारी के हवाले से 2 चक सादात में पूरे पाकिस्तान में आप नजर दौड़ा के देखें कि जितनी कोशिश की गई कि ये मजलिस, ये मातम खत्म हो जाए, उतना ही बाबा जी ज्यादा हो रहा है हुसैन के इश्क में। मालिक आपको इज्जत अता फरमाए। पाक सैयदा सिवाय गम हुसैन के कोई गम न था। जो हमारा दुश्मन है ना मुखालिफ, और मौला की कसम है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भी जो ये अजान है अली वलीउल्लाह वाली, ये मस्जिदों से नहीं बुलंद होनी चाहिए। इंसान का बच्चापन, तेरी जुर्रत और औकात ही नहीं है। अगर तू रोकेगा इस कौम को, अगर तू छेड़ेगा ना, आज तो सिर्फ ये आजान हमारी मस्जिद में है, कल को ये आजान अली वलीउल्लाह वाली बादशाही मस्जिद पे होगी।
क्या बात है यार, जो अकीदे वाले हैं वो मेरे साथ बोलना। कल को यही आजान पार्लियामेंट हाउस में होगी और मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, आप थोड़े या ज्यादा ये आजादारी पॉइंट वाले लाइव पूरी दुनिया में ये बात नशर कर रहे हैं। मुल्क की दो पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत किबला जहीर साहब, किबला अल्लामा गदीरी साहब की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के तो चक सईदा 26 मुहर्रम की रात को आजादार बलोच ये ऐलान कर रहा है, अगर तुझे तकलीफ है ना हमारी आजान से तो बंद न करा। हम अली को मानते हैं, हम कलमे में भी अली का नाम लेते हैं, हम आजान में भी अली का नाम लेते हैं। तू अली की वजह से बंद न करा, तू जिस को भी अली के मुकाबले पे मानता है अपनी आजान में नाम ले। नहीं नहीं यार, हाथ नहीं बनता, जो हाथ है वो बुलंद होना चाहिए। अपनी मस्जिदों से जिसे तू अली के मुकाबले में मानता है अजानों में उनके नाम ले। और सैयद ले भी नहीं सकते, जानते हैं शराबियों के नाम इबादतों में नहीं। क्या बात है जी, आप दिए मिलके हैदरी अल्लाह अल्लाह। जब विलायत अली 1400 साल से कोशिश की गई कि ये अजान, ये नमाज, ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। और मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, ये अली वलीउल्लाह बचाने के लिए करबला से शाम गई है अली की बेटी। अल्लाह अकबर। बड़े अज़ादार मौला की तशरीफ फरमा है, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस है। बाबा ज़वार शाह जी, मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किबला मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब का जुमला है। रिजवी साहब ने कहा कि अगर अली वलीउल्लाह वाजिब न होता तो कभी भी ज़ैनब शाम न जाती। अल्लाह अकबर। हाय कर देना जो मातमी बैठे हो। वो कहते हैं अगर विलायत वाजिब न होती अली मुस्तहब होता तो कभी भी 36 शहर 72 बाजार। मेरा पढ़ लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। जितने शिया या सुन्नी तशरीफ फरमाओ, मैं गरीब का जाकिर होके दामन फैला के दुआ कर रहा हूँ कि मेरा मालिक रात के इस वक्त जो बेटियों बहनों को साथ लेकर पुरसा देने आए बैठे हैं ना, मौला इनमें से किसी को उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये बहनों को साथ लेकर वो गलियां न देखें जहां बेगैरत कहते थे जिसे चलना नहीं आता। ये अली की बड़ी सलामत जिंदगी हो बाबा जी। ऐसे हक बनता है शर्मा के नहीं, कुरला के पुरसा देना। आलिया बीबी राजी हो जाए। हम शिया पागल तो नहीं है। 2 महीने पूरे बेटियों बहनों को साथ लेकर सैयद पूछ रहे होते हैं कि कहां पे मजलिस होगी, कहां पे गरीब की मातमदारी होगी। बेटियां बंदा हर जगह नहीं लेके जाता। मैं ऐसे सैयदों के घर जानता हूं जो अपनी खुशी गमी में भी पर्दादारों को घरों से बाहर नहीं आने देते, लेकिन ये 2 महीने वो बहनों को साथ लेकर पूछते फिर रहे हैं कहां मजलिस है, कहां मातम है। हंस लेना आसान है, हाय करना मुश्किल है। कभी पूछ तो सही सैयदों से आके कि दर्द कितना है आपको। जाकिर जफर सियाल साहब, आपका हुक्म था, मैं हाजिर हो गया। 36 शहर और 72 बाजार हैं जहां से अली की बेटी गुजरी नहीं। अल्लाह अकबर। रो न रो तेरी अपनी मर्जी है, सादात जाम तशरीफ फरमा है। भाईजान बाजार और दरबार में वो पर्दादार आई है जिसके चेहरे का सिर्फ कुरान वाकिफ था। अल्लाह अकबर। जो अदब से सुन के रोने के आती है वो पर्दादार आई। एक शहर ऐसा आया है जिसका नाम है हरान। मालिक आज की रात का सदका जितने यहाँ बैठे हैं जिनके बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे, इस रात का सदका दर्जात बुलंद आले मोहम्मद की शिफाअत नसीब हो किबला। मेरे वालिद साहब किसी गांव का नाम लेके नजाकत बलोच साहब एक जुमला पढ़ते थे कि मुबाहिला उन्होंने पढ़ा गई तो 2 चक में मजलिस पढ़ी तो एक ईसाई उन्हें बाहर मिला। उन्होंने कहा आपने सिर्फ मुबाहिला जो है ना मदीने तक पढ़ा है, सिर्फ वहां पे हया नहीं किया था। पढ़ के देखना जब बेटी बाजार में आई थी, जो माहौल से लापरवाह हो के सैयद मातम कर रहे हो यार। आलिया बीबी राजी हो। 36 शहरों में एक शहर आया था जिसका नाम है हरान। और जब काफिला उस शहर में आया ना, बीबी रो के कहती है सज्जाद यहां मेरे नाना की उम्मत नहीं रहती। सज्जाद कहते क्यों फूफी अम्मा? बीबी कहती है जब से बाजार आया है अजरे रिसालत किसी ने नहीं दिया।
जो मातमी बैठे हो हल्के के, सज्जाद रो के कहते हैं फुफी अम्मा ये मुसलमानों का नहीं ये ईसाइयों का शहर है, ले आ कुरान और रख मेरे सर पर। जैसे ही काफिला बाजार में आया, गिरजा घर का दरवाजा खुला, एक ईसाई पादरी है जो कुछ चादरें अपने सीने से लगाकर आंखों पे हाथ रख के पूछता फिर रहा था जो मुबाहिला में आई थी। सलामत रहो, सलामत रहो। जो मुबाहिला, आखिरी 1 मिनट है जो मातमी तशरीफ फरमा हो, जो मुबाहिला में आई थी उसकी बेटी का है। सिद्दे शाह जी ईसा का कलमा पढ़ने वालों ने चादरें दी। सज्जाद मौलाना जवार शाह जी कई अरसे के बाद एक एक कुरान पर गिलाफ दिया। अल्लाह अकबर। जिन्होंने इस बात पे हाई किया आलिया अजरता फरमाएगी। ज़ैनब का सर कुरान से कम तो नहीं, कुरान पर सज्जाद ने गिलाफ दिया, या उसकी नजर पड़ी जिसने 11 को नेज़े से उतार लिया था। पास आके कहता है सज्जाद खुद वापस करेगा या मैं लूं, दिल दुखे तो सैयद माफ करना। सज्जाद कहते अगर न वापस करूं तो फिर बेगैरत कहते फिर बाकर से कहे तेरी पोस्ट से कपड़ा उठाए। अल्लाहु अकबर। बाकर से कहे तेरी पोस्ट से कपड़ा उठाए। बाकर ने बाबा जी पोस्ट से कपड़ा उठाया, बेगैरत ने लोहे का ताजियाना उठाया। सज्जाद की पोस्ट पर लोहे के ताजियाने से करबला की तारीख लिखना शुरू की। 4 साल की मासूमा ने भाई की पोस्ट देखी, महमल से चादर उतार के कहती है फुफी अम्मा कोई और दे न दे, मेरा 40 घरों में अकेला सज्जाद बच गया। मोमिन कलाम सारे मोमिन अपील है कि दुआ मांगो। मोमिन चुरान सेक्सा राना रियान जे 10 की डांडो है जिंदगी दी मौत कश मकाश थे बड़ा आजाद आ रहे 9 मुहर्रम नो प्रोग्राम करें जाए।